काव्यांगन काव्य मंच को नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का हृदय से वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबको शारदीय नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं भी देता हूं। मातृशक्ति को वंदन करता हूं, नारी शक्ति को नमन करता हूं। जगत जननी मां हम सबकी रक्षा करें। आप आए, बहुत अच्छा लगा। और आज का काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। कामना की यही मां ज्ञान का भंडार दो, निर्मल रहे हर भाव मन का, सत्य रूप विचार दो। तुम हो दया की सिंधु माता, बालक तुम्हारा एक हूँ। तुम हो दया की सिंधु माता, बालक तुम्हारा एक हूँ। वंदन यही करता हृदय से, लोभ से निस्तार दो। पावन धरा सन्मार्ग श्रद्धा, साधना का मान दो। पावन धरा सन्मार्ग श्रद्धा, साधना का मान दो। नवताल वीणा वादिनी मां, साधना का मान दो। नवताल वीणा वादिनी मां, तार मन झंकार दो। धारण करें हर जन हृदय में, धारण करें हर जन हृदय में, धर्म के संदेश को। हे बुद्धि वैभव दायिनी मां, काव्य का उपहार दो। हे क्या बात है, बहुत सुंदर। वैभव दायिनी मां, काव्य का उपहार दो। जीवन की सार्थकता आपकी कविता में है। जीवन को प्रेममय बनाने की शक्ति आपकी कविता में है। काव्य में कविता, गीत, गजल या अन्य कोई भी विधा हो, बिना प्रेम के, बिना मन की निर्मलता के, बिना वेदना के नहीं लिखी जा सकती। प्रेम हृदय का संपूर्ण समर्पण है, उल्लास है, जीवन का आनंद है, परमानंद है। प्रेम का स्वरूप नहीं होता, प्रेम एक अभिव्यक्ति है। अनंत प्रेम का समर्पण असीम दुविधा में, वेदना में, पीड़ा में जो स्वर निकलता है, जो अभिव्यक्ति निकलती है, वही प्रेम है, वही काव्य है। वही काव्य जो आप लिखते हैं, जो आप पढ़ते हैं, हर जन की मन को जब उल्लास से भर दे, खुशी के दो पल उनको मिल जाएं, तो आपके सृजन की, आपकी कविता की, आपकी रचना की, आपकी गजल की सार्थकता हो जाती है। वो सामने फिलो रखा है ना, उसको हटा दे। सभी से अनुरोध है कि अपना माइक बंद कर लें कि खुशियों की नई तरंगें आए सबके जीवन में, हो शांति और समृद्धि, संतोष सभी के मन में। मन ऐसा हो मेरा भी, पर दुख में दुखी रहूं मैं, नाकाम कोई हो ऐसा,
पछताऊं मैं जीवन में। संग लेकर चलूं हमेशा सबको अपनी खुशियों में, खुशियों के रंग उड़ाऊं इस काव्यांगन प्रांगण में। हे ईश मुझे बल देना, मैं दिया बनूं मिट्टी का, संबल बनकर दीनों का रह जाऊं उनके मन में, संबल बनकर दीनों का रह जाऊं उनके मन में। आप आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हर शनिवार को रात्रि 9 बजे हम आपसे मिलन, आपकी काव्य को, आपकी रचनाओं का हमें इंतजार रहता है पूरे हफ्ते। आगे के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को बुलाना चाहता हूं। आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। मंच पर पधारे सभी सरस्वती के पुत्र पुत्रियों को मेरा सादर अभिवादन। नवरात्रि का यह पर्व और इस पर्व पर शक्ति और साधना के सभी उपासकों को मेरा नमन। आइए आज के शनिवार भी हम आरंभ करते हैं अपनी इस काव्य यात्रा को, जो सजती है संभरती है प्रत्येक शनिवार काव्यांगन के मंच पर। और यह वो मंच है जिसकी स्थापना हिंदी के मूर्धन्य विद्वान आदरणीय डॉक्टर राम कृष्ण शर्मा जी के द्वारा की गई थी। निरंतर गतिमान उन्नति की ओर अग्रसर और देश भर के विद्वानों को अपने मंच से जोड़कर काव्यांगन आज गौरवान्वित है। आज की इस गोष्ठी में आप सबका स्वागत करते हुए कि आप आए तो चंदन की खुशबू उड़ी, आप आए तो चंदन की खुशबू उड़ी, मन का आंगन मेरा गंध से भर गया। आप आए तो चंदन की खुशबू उड़ंद से भर गया। कैसे स्वागत करूं या बिछूं सामने, कैसे स्वागत करूं या बिछूं सामने, प्रेम नदिया का जल आंख में भर गया। आप आए तो चंदन की खुशबू उड़ी। आप सबका स्वागत करते हुए अद्भुत उल्लास की अनुभूति होती है। आइए आरंभ करते हैं आज के अपने इस काव्य यात्रा को। सबसे पहले बड़े सम्मान के बाद मां सरस्वती की वंदना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय विपुल रोहेला जी को। हमारे बीच में वो पधारे हैं और संगीत में पीएचडी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। विभिन्न मंचों से गीत, गजल, भजन प्रस्तुति देते रहते हैं। ऑल इंडिया रेडियो पर ग्रेडेड आर्टिस्ट हैं। बहुत ही सम्मान के साथ हमारे मंच पर जोरदार तालियों की अपेक्षा है सभी से, और मैं बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय विपुल जी। सबसे पहले सभी आदरणीय और सम्माननीय आप सभी गुणीजनों, गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं, और मैडम आभा त्रिवेदी जी और मुश्ताक अली सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिनकी वजह से आज मुझे ये सुअवसर मिला है कि आपके
बीच सरस्वती वंदना में प्रस्तुत कर सकूं। और मेरे गुरुजी अनिल कुमार जी जो केवीएस संगठन में ही है, तो उनको भी प्रणाम करते हुए मैं शुरू करता हूँ। स्वागत है, आप स्वागत। सबकी आज्ञा लेते हुए। स्वागत। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, शारदे इतना मुझे अपनी दया का दान दे, शारदे इतना मुझे अपनी दया का दान दे, मुझ में मांगते समय, मुझ में मांगते समय कोई कमी ना आन दे, शारदे इतना मुझे अपनी दया का दान दे, शारदे इतना मुझे अपनी दया का दान दे, तुम न मुझसे दूर रहना, इतनी माँ अरदास है, तुम न मुझसे दूर रहना, इतनी माँ अरदास है, लो लगा आसन हृदय में, बस यही माँ प्यास है, बस यही माँ प्यास है, देख मुझ आभारी पे माँ इतना कर एहसान दे, देख मुझ आभारी पे माँ इतना कर एहसान दे, मुझ में मांगते समय, मुझ में मांगते समय कोई कमी ना आन दे, शारदे इतना मुझे बहुत सुंदर। अपनी दान दे। जब किसी महफिल में मेरे गाने का आए समय, जब किसी महफिल में मेरे गाने का आए समय, उससे पहले आप आकर छेड़ देना कोई लय, छेड़ देना कोई लय, माँ कहीं पर भी मेरा
मेरा कभी होने ना अपमान दे। बहुत सुंदर। माँ कहीं पर भी मेरा कभी ना अपमान दे। मुझ में माँ गाते समय कोई कमी ना आन दे। शारदे इतना मुझे वाह अपनी बहुत सुंदर। मैं वाह बहुत नहीं सुंदर। चाहता कि कोई कुछ मुझे इनाम दे। मैं नहीं चाहता कि कोई कुछ मुझे इनाम दे। ये भी मैं नहीं चाहता कोई नाम से पैगाम दे। नाम से पैगाम दे। वाह मेरी लय और मेरे स्वर पे हर समय तू ध्यान दे। मेरी लय और मेरे स्वर पे हर समय तू ध्यान दे। मुझ में माँ गाते समय कोई कमी ना आन दे। शारदे इतना मुझे अपनी कदम दे। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अंत तक तेरी शरण में रह के ये जीवन जियूं। अंत तक तेरी शरण में रह के ये जीवन जियूं। सारे गमा पाधानी इन ही स्वरों का रस पीऊं। इन स्वरों का रस पीऊं। अपनी वीणा से ही माँ कोई सुरीली तान दे। अपनी वीणा से ही माँ कोई सुरीली तान दे। मुझ में माँ गाते समय मुझ में माँ गाते समय कोई कमी ना आन दे। शारदे इतना मुझे अपनी दया का दान दे। शारदे इतना मुझे अपनी दया का वाह बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत दिव्य, बड़ी तन्मयता के साथ आदरणीय विपुल जी आपने माँ शारदे की यह अद्भुत वंदना प्रस्तुत की। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। जोरदार तालियों से मंच आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है कि सारी सृष्टि तुम्हें प्रणाम करे। सारी सृष्टि तुम्हें प्रणाम करे। मात चरणों में शीश दान करे। शब्द के पार तुम्हारी महिमा, रीति गागर में मात ज्ञान भरे। तो माँ की यह अद्भुत आराधना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, तन्मयता के साथ गाते हैं और आप हमारे मंच पर पधारे हैं, इसके लिए आपका पुनः एक बार हम अभिवादन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। आपने समय निकाला, काव्यांगन
के साथ जुड़ने के लिए ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही मधुर मधुर गीत हमारे मंच पर सुनाते रहिए। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय। आगे बढ़ते हैं। हमारे मंच पर आज जुड़े हैं आदरणीय श्री राम बहादुर सिंह उग्र जी। वैसे तो आप सेवानिवृत्त अध्यापक हैं और कासगंज जिले से हैं। बहुत अच्छा गाते हैं, छंद, मुक्तक, गीत, गजल सब आप प्रस्तुत करते हैं। तो मैं बड़े सम्मान के साथ पुनः काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय, अगर सुन पा रहे हैं मेरी आवाज, एक बार आदरणीय राम बहादुर सिंह उग्र जी। आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है आपकी आवाज। मंच को नमन करते हुए आदरणीय डॉक्टर साहब दीक्षित जी, रमापत त्रिवेदी जी एवं सभी माँ सरस्वती के साधक सभी को मैं सादर नमन करता हूँ और कुछ पंक्तियाँ माँ सरस्वती के चरणों में गुनगुनाता हूँ। एक दो मुक्तक रखूंगा, शायद आपको पसंद आए। स्वागत है। हंस वाहिनी को मेरा नमन, हंस वाहिनी को मेरा नमन, ज्ञान दायिनी को मेरा नमन, हंस वाहिनी को मेरा नमन, ज्ञान दायिनी को मेरा नमन, द्वार तेरे आया माँ तू आएगी सी कर दे, द्वार तेरे आया माँ तू आएगी सी कर दे, विमल वीणा वादिनी वरदायिनी तू वर दे, विमल वीणा वादिनी वरदायिनी तू वर दे, तेरे चरणों में लागा रहे मन, मात सारंगे मेरा नमन, हंस वाहिनी को मेरा नमन, अभय दान देने वाली अभय दान दे दे, अभय दान देने वाली अभय दान दे दे, मैं अज्ञान हूँ माँ मुझे ज्ञान दे दे, मैं अज्ञान हूँ माँ मुझे ज्ञान दे दे, जगमगा दे ज्योति से मन सदन, हंस वाहिनी को मेरा नमन, ज्ञान दायिनी को मेरा नमन, गीत गाऊं देश प्रेम के बुलंद स्वर दे, गीत गाऊं देश प्रेम के बुलंद स्वर दे, देशवासियों में एकता की तान भर दे, देशवासियों में एकता की तान भर दे, देशवासियों में एकता की तान भर दे, कर दे भक्तों के पूरे सपन, हंस वाहिनी को मेरा नमन, ज्ञान दायिनी को मेरा नमन, हर हृदय से उग्र भेदभाव को मिटा दे, हर हृदय से उग्र भेदभाव को मिटा दे, भारतीयता की भव्य भावना जगा दे, भारतीयता की भव्य भावना जगा दे, कर दे सबके माँ सद आचरण, वाहिनी को मेरा नमन, ज्ञान दायिनी को मेरा नमन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक भावपूर्ण प्रस्तुति, आनंद आ गया। एक मुक्तक रख रहा हूं।
जी पुष्पमालाएं सजे सजे न सजे, पुष्पमालाएं सजे सजे न सजे, ये तालियां बजे बजे न बजे, बहुत सुंदर। ये तालियां बजे बजे न बजे, उग्र गाथा है न्याय की खातिर, उग्र गाथा है न्याय की खातिर, लोग अन्याय तजे तजे न तजे, बहुत खूब। लोग वाह वाह, क्या बात है। अन्याय तजे तजे न तजे। और मातृशक्ति को नमन करते हुए कुछ पंक्तियां मैं निवेदित कर रहा हूं। मानवता का आधार और धरती की शोभा है नारी, मानवता का आधार और धरती की शोभा है नारी, इसके कारण ही महक रही जनजीवन की क्यारी क्यारी। मानवता का आधार और धरती की शोभा है नारी, इसके कारण ही महक रही जनजीवन की क्यारी क्यारी। यह अबला ममता की मूरत है यही प्रचंड वीर वाला, यह अबला ममता की मूरत है यही प्रचंड वीर वाला, कर में नंगी तलवार लिए बनती रण में भीषण ज्वाला, बहुत सुंदर। कर में नंगी तलवार लिए बनती रण में भीषण ज्वाला, जो छेड़ेगा इस ज्वाला से वह मर जाएगा जल जल कर, जो छेड़ेगा इस ज्वाला से वह मर जाएगा जल जल कर, उंगलियां उठी जो सीता पर वह गिर जाएंगी गल गल कर। आओ आपस में मिलकर सब नारियों की रक्षा का व्रत लें, आओ सब आपस में मिलकर नारियों की रक्षा का व्रत लें, अन्यथा बहुत पछताओगे अपने हाथों को मलमल कर, अपने हाथों को मलमल कर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर शब्दावली में आपने काव्य के मोतियों को पिरोकर इस मंच को सुशोभित किया। आदरणीय उग्र जी, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं, और आप जैसे अच्छे कवियों से ही कविता आज संरक्षण पा रही है, वरना कवि मंचों की जैसी स्थितियां हैं कि बड़े बड़े मंच आज हास्य, व्यंग्य और फूहड़ उपहास के माध्यम बन गए हैं कविता के लिए, लेकिन आप जैसे श्रेष्ठ रचनाकार जब कविता पढ़ते हैं तो लगता है कविता बोलती है। आपको बहुत बहुत आभार। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भरे समाज में कांटे बीनता है कवि, भरे समाज में कांटे बीनता है कवि, आंसू दर्द बेचैनियां छीनता है कवि। सबको सुखी करने की कोशिश करता है कि भरे समाज में कांटे बीनता है कवि, आंसू दर्द बेचैनियां छीनता है कवि, मुस्कान खुशी अमृत बांटता है दर दर, मुस्कान खुशी अमृत बांटता है दर दर, देवत्व की मूरत है नहीं दीनता है कवि, देवत्व की मूरत है नहीं दीनता है कवि। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। कवि जो है, सच यह है कि वो देवत्व की मूर्ति होता है, अद्भुत है। वह सारे संसार को सुखी करना चाहता है। तो आइए अपने इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे मंच पर आज श्रीमती अलका शर्मा जी पधारी हैं। बहुत अच्छी कवित्री हैं, आगरा में निवास करती हैं, और जो आगरा में निवास करता है वो अच्छा ही होगा, बुद्धिमान होगा, ऐसा हम सब अनुमान लगा सकते हैं। आकाशवाणी पर पढ़ती हैं, और आपका एक कविता संग्रह नवांकुर मैंने देखा है, बहुत अच्छी रचनाओं का संग्रह उसके अंदर है, और पहली बार हमारे इस
मंच पर पधारी हैं, इसलिए और ज्यादा तालियों के साथ उनका स्वागत करने का दायित्व हम सबका बनता है। तो आदरणीय अलका शर्मा जी, हम बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है। 4 पंक्तियों के साथ कि पंखों को काट कर उड़ने को कह दिया, पंखों को काट कर उड़ने को कह दिया, और तोड़ा पतंग को और जुड़ने को कह दिया, वाह, बहुत तोड़ा सुंदर। पतंग को और जुड़ने को कह दिया। हमने तो तय किया था जलना है रात भर, हमने तो तय किया था जलना है रात भर, और रात आधी को तुमने बुझने को कह दिया, बहुत रात सुंदर। आधी को क्या बात बुझने है को किशन जी, वाह, बहुत आदरणीय सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, आप सबका आभार। आदरणीय अलका शर्मा जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। अलका जी, पटल पर उपस्थित सभी आदरणीय को मेरा वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ दीक्षित सर जी का, रमापति सर जी का, आप दोनों का। तो मेरी ये रचना माँ भारती ने 2 शेर ऐसे पैदा किए हैं, माँ भारती के लिए ही है। माँ भारती ने 2 शेर ऐसे पैदा किए हैं कि किसी भी शकुनी की चाल आज कामयाब नहीं है। उसी पे रचना है ये मेरी माँ भारती के लिए कि गर्जनी गरज रही, गर्जनी गरज रही, मर्दनी मचल रही, गर्जनी गरज रही, मर्दनी मचल रही, 2 शेर पर सवार हो दुष्टों को मसल रही, दुष्टों को मसल रही, बहुत सुंदर। दुष्टों को मसल रही। क्या बात है, क्या ये बात है। दुष्ट मंच एक हो प्रपंच रोज रच रहे, ये दुष्ट मंच एक हो प्रपंच रोज रच रहे, ये ध्वस्त मंच हो गया प्रपंच नष्ट हो गया, प्रपंच नष्ट हो गया। वाह वाह वाह, कि शकुनी वाह, की वाह, चाल बहुत सुंदर, आज बहुत फाल सुंदर। नहीं बांधती, आज कोई भी शकुनी की चाल फाल नहीं बांध रही है, न कामयाब हो रही है। कि शकुनी की चाल आज फाल नहीं बांधती, चक्रव्यूह के जाल में ये खुद फंस रहे हैं सब, खुद फंस रहे हैं सब। नीच शकुनी तुझे ये जाल ली ले जाएगा, नीच शकुनी तुझे ये जाल ली ले जाएगा, इसी जाल में मेरे लाल को फंसाया था, अभिमन्यु को इसी जाल में फंसा के मारा था। कि काल के कपाल में ये एक एक जा रहे, काल के कपाल में ये एक एक जा रहे, ये भ्रष्ट नष्ट हो रहे, मदमस्त शेर हो रहे, मदमस्त शेर हो रहे। क्या बात है, क्या बात है। ब्रह्मा का लेख है, ये विधि का विधान है, ब्रह्मा का लेख है, ये विधि का विधान है, दुष्ट पापियों के प्रपंच पर प्रहार है, प्रपंच पर प्रहार है, प्रपंच पर प्रहार है। नेत्र से के रुष्ट शेर दुष्ट को, रुष्ट शेर दुष्ट को मुष्ट के प्रहार से, रुष्ट शेर दुष्ट को मुष्ट के प्रहार से ध्वस्त नष्ट कर रहा, क्रोध में गरज रहा, क्रोध में गरज रहा, क्रोध में गरज रहा। कि नेत्र शिव ने खोलकर एक दृष्टि डाल दी, अब समाज में कि नेत्र शिव ने खोलकर एक दृष्टि डाल दी, हलाहल पी लिया, नेत्र बंद कर लिया, नेत्र बंद कर लिया। अब अमृत कलश माँ भारती को सौंप कर, अमृत कलश माँ भारती को सौंप कर कहा शेर जन्मे हैं, अमृत इन्हें पिला, अमृत इन्हें पिला, अमृत इन्हें पिला। बहुत सुंदर। कि कंस को पछाड़ आज कृष्ण मधु मस्त हैं, बहुत अच्छे। कंस को पछाड़ आज कृष्ण मधु मस्त हैं, राम ने रावण का किया विध्वंस है, किया विध्वंस है, किया विध्वंस है। बहुत सुंदर। कि काल के कपाल में ये कंस भस्म हो गया, काल के कपाल में ये कंस भस्म हो गया, रावण की लंका का दहन आज हो गया,
दहन आज हो गया, दहन आज हो गया। बहुत अच्छा। कि दुआएं इनको दे रहे, बलाएं इनकी ले रहे। माँ भारती के जो शेर हैं कि दुआएं इनकी ले रहे, बलाएं इनकी ले रहे। माँ भारती के शेर आज गर्व से उछल रहे, गर्व से उछल रहे, गर्व से उछल रहे। गर्जनी गरज रही, मर्दनी मचल रही, दो शेर पर सवार हो, दुष्टों को मसल रही, दुष्टों को मसल रही, दुष्टों को मसल रही। जय हिंद, बहुत जय अच्छा। भारत। वाह भारत वाह, को प्रणाम। बहुत ही सशक्त, बहुत बढ़िया, बहुत सशक्त। सुंदर रचना प्रस्तुत की, बहुत ही अद्भुत। और शक्ति के इस पावन पर्व पर शक्ति की उपासना, आपको बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार तालियों से हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और मैं तो ये कहता हूं कि दिल में विश्वास पैदा कर, तेरा ही हूं साथ पैदा कर। दिल में विश्वास पैदा कर, तेरा ही हूं साथ पैदा कर। इस पार से उस पार तक का सफर लंबा है, इस पार से उस पार तक का सफर लंबा है। हाथ में हाथ दे, कोई इतिहास पैदा कर। दुआ हाथ में हाथ दे, इतिहास पैदा कर। बहुत सुंदर दीक्षित जी, बहुत सुंदर। जो लोग भारती के हाथ में हाथ देते हैं वो इतिहास बनाते हैं। ये संकल्प, यह सिद्धि आपकी कविता के माध्यम से हम सबको आनंदित करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। और हमारे मंच पर बहुत ही सम्मानित कवि आदरणीय श्री रामेंद्र शर्मा जी जुड़े हैं आगरा से। मुझे पता होता कि 2 लोग आगरा से हैं तो पहली बारी बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। बहुमत के सामने ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ध्यान में नहीं था। लेकिन आप आगरा से पधारे हैं, इसके लिए हमको बहुत खुशी है, क्योंकि हम भी वही उसी मंडल के निवासी हैं। तो आप कवि हैं, लेखक हैं, आपकी शिक्षा M.Com, MA अर्थशास्त्र, हिंदी, B.Ed और CAI भी आयुर्वेदिक रत्न हैं। आप कैनरा बैंक में 38 वर्ष से अधिक कार्यरत रहे हैं, अब सेवानिवृत्त हुए हैं। आपने बैंकिंग, राजभाषा, विपणन, जनसंपर्क और वक्ता और कवि के रूप में बहुत कुछ लिखा पढ़ा है, काम किया है। आप इस समय MSME मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु अतिथि वक्ता और प्रेरक वक्ता के रूप में नामित हैं। काव्य साहित्य सृजन करते हुए विभिन्न संस्थाओं और मंचों से जुड़े हुए हैं। बहुत सुंदर। आप अध्यक्ष हैं ब्रजभाषा काव्य मंच आगरा के और संरक्षक मां शारदे काव्य मंच रेवाड़ी हरियाणा के हैं। बहुत अच्छा लगा आप आए हैं। और अच्छे लोग जब हमारे मंच पर पधारते हैं तो यह मंच गौरवान्वित होता है। मंच को लगता है कि वह स्वयं आज इस अनुभूति की यात्रा में आप जैसे सुधी रचनाकारों को देखकर प्रफुल्लित है। आइए आदरणीय रामेंद्र शर्मा जी, हम बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय। काव्यागन के समृद्ध मंच को नमन करता हूं, मंचस्थ सभी रचनाकारों को नमन करता हूं। विशेष रूप से आभारी हूं अपने भाई रमापति त्रिपाठी जी का, जिन्होंने आज इस मंच पर आकर आप लोगों से मुलाकात का मेरे को निमंत्रण दिया, आमंत्रण दिया। आप लोगों के समक्ष हूं। प्रेम की नगरी, ताज की नगरी आगरा से जुड़ा हूं और एकमात्र उद्देश्य लेकर चल रहा हूं कि संपूर्ण विश्व के समस्त साहित्यकारों को एक मणिमाला में एक दूसरे से पिरोऊं, सभी एक सूत्र में बंधे रहें। बहुत बढ़िया। बात प्रारंभ कर रहा हूं एक मुक्तक से। मानवता को नोच नोच मानव खा रहा, मानवता को नोच नोच मानव खा रहा, प्रकाश दीप्त भारत में अंधियारा छा रहा।
हर ओर भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है यूं, चहुं ओर भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है यूं, मानव को नजर मानव अब दानव आ रहा, मानव को नजर मानव अब दानव आ रहा। और देखिए कब तक कि आजकल हर एक को अपनी पड़ी, आजकल हर एक को अपनी पड़ी, यह देश के दुर्भाग्य की कैसी घड़ी, यह देश के दुर्भाग्य की कैसी घड़ी। और कल उगे या ना उगे यह सूर्य भी, कल उगेगा ना उगेगा सूर्य भी, क्या पता कब कौन पहना दे उसे, स्वार्थ परता में गड़ी है हथकड़ी, स्वार्थ परता में गड़ी है हथकड़ी। और मित्रों, अभी फूल और कांटों की बात की थी डॉक्टर साहब ने, तो देखिए जीवन की एक अभिलाषा है, आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, बहुत छोटी सी बात, कि कुछ पुष्प इस तरह के होते हैं, कुछ सुमन इस तरह के होते हैं जो सिर्फ सुमन कहलाते हैं, कुछ खिलते हैं केवल दिन में और रात स्वयं मुरझाते हैं। वाह, बहुत सुंदर। खिलते हैं केवल दिन में और रात स्वयं मुरझाते हैं, कुछ अविराम कांटों में खिल, कुछ अविराम कांटों में खिल, जन जन का मन बहलाते हैं, वे खुद महके तो महके ही उपवन को भी महकाते हैं, वे खुद महके तो महके ही उपवन को भी महकाते हैं। और निवेदन है कि ऐसा ही एक सुमन श्रेष्ठ वन जीने की अभिलाषा है, ऐसा ही एक सुमन श्रेष्ठ वन जीने की अभिलाषा है, पर जीवन के दुर्क्षण में देता कौन दिलासा है, देता कौन दिलासा है। और मंच के समक्ष एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, और गीत लड्डू को समर्पित है, मोदक को समर्पित है, और निश्चित से आप सभी लोगों के मुंह में मिठास भर देगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद अवश्य चाहूंगा, यदि मेरी रचना पसंद आए तो मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। जैसे बिंदी के रखने से 10 गुना अर्थ हो जाता है, जैसे शून्य के रखने से 10 गुना अर्थ हो जाता है, वैसे भोजन में 10 गुना स्वाद बढ़ जाता है, वैसे भोजन में लड्डू हो 10 गुना स्वाद बढ़ जाता है। जो रण में जाकर लड़ता है घावों की पीड़ा वह जाने, जो युद्ध में जाकर लड़ता है घावों की पीड़ा वह जाने, जो डायबिटीज का है मरीज लड्डू का चस्का क्या जाने, जो मधुमेह का है मरीज लड्डू का चस्का क्या जाने। और निवेदन किया है, देखिए हमारा समाज मानव जाति जातियों में बटी हुई है, तो लड्डू बोला मैं भी आप लोगों से अछूता नहीं हूं, मेरी भी बहुत जातियां हैं। तो देखिए कि लड्डू की जाति अनेकों हैं, लड्डू की जाति अनेकों हैं, जैसे मैदा या खोआ का, बूंदी का, तिल का, बेसन का, घी भूरे या मेवा का, बूंदी का, तिल का, बेसन का, घी भूरे या मेवा का। और जिन्होंने आज मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया है, ये पंक्तियां मैं आदरणीय त्रिपाठी जी को समर्पित कर रहा हूं कि आदरणीय रमापति जी, आदरणीय त्रिपाठी जी जैसे नेता हैं हिंदी के, वैसे लड्डू तो सभी श्रेष्ठ पर परम श्रेष्ठ हैं बूंदी के, वैसे लड्डू तो सभी श्रेष्ठ पर परम श्रेष्ठ हैं। और देखिए लड्डू की श्रेष्ठता को मैं आगे और गुणगान कर रहा हूं कि विप्र वंश के श्रेष्ठ लोग, विप्र वंश के श्रेष्ठ लोग इंद्रासन को ठुकराते हैं, पर लड्डू खाने वो भी सब कोस 18 जाते हैं, पर लड्डू खाने वे भी सब कोस 18 जाते हैं।
और देखिए लड्डू से हमारे देवगण भी अछूते नहीं हैं, हमारे देवता लोग भी लड्डू से अछूते नहीं हैं। और मैंने निवेदन किया है कि सब देवों में छोटा है और पेट भी जिसका मोटा है, सब देवों में छोटा है और पेट भी जिसका मोटा है, सबसे पहले पूजा जाता वह शंकर जी का बेटा है, सबसे पहले पूजा जाता वह शंकर जी का बेटा है। इसमें रहस्य है क्या जानो, इसमें रहस्य है क्या जानो, यह लड्डू की ही माया है। कहते हैं ना कि लड्डू के भोग लगे संत करें सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। तो इसमें रहस्य है, यही रहस्य है, इसमें रहस्य है क्या जानो, यह लड्डू की ही माया है, जिसने लड्डू को अपनाया श्रेष्ठ उसी ने पाया है। और देखिए आज विश्व युद्ध में जूझ रहा है, लेकिन भारत और अन्य संयुक्त राष्ट्र ये चाहते हैं कि विश्व शांति बनी रहे। तो मेरा एक निवेदन है, ए विश्व शांति चाहने वालों, ए रूस और यूक्रेन सुनो, ए हमास और इजराइल सुनो, तुम बुद्धि ठिकाने पर लाओ, ये कड़वे एटम बम बंद करो, बस मीठे लड्डू बनवाओ, ये कड़वे एटम बम बंद करो, बस मीठे लड्डू बरसाओ। लड्डू खाकर परम शत्रु भी, लड्डू खाकर परम शत्रु भी परम मित्र बन जाएगा। एटम बम की जगह अरे बस लड्डू विश्व शांति ले आएगा, एटम बम की जगह ये लड्डू विश्व शांति ले आएगा। और लड्डू की है ये महिमा, मोदक की है ये महिमा, जो इसमें ध्यान लगाएगा, लड्डू की महिमा के फल से लड्डू सा बन जाएगा, लड्डू की महिमा के फल से लड्डू सा बन जाएगा। और अंतिम स्वर है कि लड्डू की महिमा बंद करूं जो अब तक खूब संभाली है, अब तक तो केवल रचना थी, अब लार टपकने वाली है, अब तक तो केवल कविता थी, अब लार टपकने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। क्या बात है, बहुत सरस रचना थी आपकी। तो एक बार लड्डू की बात पर जोरदार तालियां तो बनती हैं, और इसलिए भी बनती हैं कि आपने बता दिया है कि जो डायबिटीज वाले हैं वो लार न टपकाएं। लेकिन सच बात यह है कि जीवन में जब भी मीठा घुलता है तो कड़वाहट दूर चली जाती है, और लड्डू जो है उसी मीठे का प्रतिनिधित्व करता है जो समाज में एक दूसरे को जोड़ते हैं, और कड़वाहट प्रतिनिधित्व करती है तोड़ने का। तो बहुत सुंदर आपने गाया कि लठ काम बिगाड़े रोज, लठ काम बिगाड़े रोज, लड्डू काम बनाता है, कि लठ काम बिगाड़े रोज, लड्डू काम बनाता है। और रामेंद्र शर्मा जी ने आज लड्डू की महिमा को बताया है। क्या बात है, मैंने पूरा लिखा है लेकिन गड़बड़ हो गई, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर है। और कवि जब संदेश देता है तो उसकी सार्थकता उसके शब्दों में नहीं, उसकी भावना में छुपी होती है। और सच ये है कि हमें अपने सबके जीवन में मिठास रखनी चाहिए, और ये मिठास जब जीवन में घुलती है तो फिर हमें संवेदनशील बनाती है, शांतप्रिय बनाती है, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है। तो आइए
आगे बढ़ते हैं और मैं जिन्हें बुला रहा हूं बड़े सम्मान के साथ, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, हमारे मंच के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, हिस्से हैं। हमारे मंच पर अक्सर उनकी कविताओं का रस बरसता है। आदरणीय राजेंद्र दिवाकर जी बरेली से हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और गीत गजते हैं। हर उस व्यक्ति की पीड़ा लिखते हैं जिसको अभिव्यक्त करने के लिए लेखनी चलती है। और मैं तो 4 पंक्तियां उनके लिए अक्सर कहता हूं कि कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, और कोई तो दीप जलाओ बहुत अंधेरा है। कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, कोई तो दीप जलाओ बहुत अंधेरा है। आसमां ढक गया घनघोर घटाओं से अब, आसमां ढक गया घनघोर घटाओं से अब। अरे कोई दिवाकर को बुलाओ बहुत अंधेरा है, बहुत सुंदर। कोई दिवाकर को बुलाओ बहुत अंधेरा है। आइए आदरणीय दिवाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं, जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीक्षित जी, लंबे अरसे के बाद काव्यांगन मंच पर उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मंच को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और मैं बड़ा आभारी हूँ। स्वागत। आवाज आ रही सर? आवाज आ रही है सर? आ रही है मान्यवर, आ रही है, जारी रखिए। आ रही है, आ रही है। अच्छा, मैं बड़ा आभारी हूँ आ रही है। माननीय श्री अपने त्रिवेदी साहब का, अपने श्री डॉक्टर राकेश जी का, आदरणीय श्री दीक्षित जी का, इन सबका बड़ा आभारी हूँ। सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ। और चूंकि नवरात्रे चल रहे हैं, सबके घर में माँ का दरबार सजा है और सबके यहाँ माँ की पूजा हो रही है, तो विषय है मातृशक्ति का। मातृशक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, मातृशक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। माँ की सेवा से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है, माँ की सेवा से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। कर लो माँ की सेवा, कर लो माँ की सेवा, ये सबसे बड़ी मेवा है। माँ से ना बढ़कर कोई यहाँ देवी देवा है, माँ से बढ़कर कोई ना कोई देवी देवा है, ना कोई देवी देवा है। मातृशक्ति को नमन करो, मातृशक्ति को नमन करो, ये मानव कृति की जननी है, मानव कृति की जननी है। घर घर में इसका हवन करो, ये नर नारी की मारू भगनी है, ये नर नारी माँ की भगनी है। जिस देश में इनकी पूजा होती है, जिस देश में इनकी पूजा होती है, वो विश्व गुरु कहलाता है, वो विश्व गुरु कहलाता है। देवी स्वरूपा हर बाला होती है, वो देश महान बन जाता है। देवी स्वरूपा हर बाला होती है, वो देश महान बन जाता है। सीमित ना रही अब घुंघरू पायल तक, सीमित ना रही अब घुंघरू पायल तक, हर कदम पर नई कहानी लिखती है, हर कदम पर नई कहानी लिखती है। पढ़ने लिखने की बात नहीं अब,
पढ़ने लिखने की बात नहीं अब गगनयान की सवारी करती है। पढ़ने लिखने की बात नहीं अब गगनयान की सवारी करती है। बढ़ता है पृथ्वी पर जब अत्याचार, बढ़ता है पृथ्वी पर जब अत्याचार, मातृभूमि का दिल जब रोता है, मातृभूमि का दिल जब रोता है, भ्रकुटी तन जाती मातृशक्ति की, भ्रकुटी तन जाती है मातृशक्ति की, और अत्याचारी का मर्दन होता है, अत्याचारी का मर्दन होता है। मातृशक्ति से माँ दुर्गे का है बड़ा नाता है, मातृशक्ति से माँ दुर्गे का बड़ा ही नाता है। शक्ति स्वरूपा माँ सबकी सबकी भाग्य विधाता है, शक्ति स्वरूपा माँ सबकी भाग्य विधाता है। हर घर में माँ का दरबार सजा है, घर घर में माँ का दरबार सजा है, और उनके कर में सबका वही खाता है, उनके कर में सबका वही खाता है, उनके सर में कर में सबका वही खाता है, सबका वही खाता है। जय माता की। बहुत सुंदर दिवाकर जी, बहुत सुंदर, जय माता की। बहुत सुंदर। भला करे। बहुत सुंदर, बहुत। बहुत सुंदर आदरणीय दिवाकर जी, माँ के संबंध में आपने बहुत सुंदर रचना पढ़ी, और हम तो यही कह सकते हैं कि सुंदर सा संसार तुमने दिखाया माँ, सुंदर सा संसार तुमने दिखाया माँ, भाव भावना में माँ तुम ही समाई हो। वाह। कि सुंदर सा भाव भावना में माँ तुम ही समाती हो, और लोक ज्ञान लोकमान शिक्षा और सम्मान प्रेम भय दंड से हमको बनाती हो, बहुत सुंदर। प्रेम भय दंड से हमको बनाती हो, और मन का बनाती और मन का खिलाती, हमें रूठ जाए कोई मात प्यार से मनाती हो। माँ का अद्भुत स्वरूप आदरणीय दिवाकर जी ने पढ़ा। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं आदरणीय दिवाकर जी, बहुत सुंदर। माँ का कोई वर्णन नहीं कर सकता, उसकी महिमा का कोई पार नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और हमारे मंच पर बहुत सुंदर सुंदर बहुत अच्छी अच्छी रचना के साथ हम कि ऐसी दे लेखनी जो कि पीड़ा लिखे और लिख दे ओठों की हर कामना, ऐसी दे लेखनी जो कि पीड़ा लिखे और लिख दे ओठों की हर कामना, दर्द रिश्ते तन्हाई मिलन भी लिखे, कोरे कागज पर लिख दे मेरी भावना, कोरे कागज पर लिख दे मेरी भावना। जो कोरे कागज पर अपनी नहीं, हम सब की भावनाएं लिखती हैं, और बहुत सुंदर शिल्पकार हैं, जो सुंदर रचनाकार हैं, जैसे दिखती हैं वैसा लिखती हैं, जैसा लिखती हैं वैसा पढ़ती हैं, जैसा पढ़ती हैं वैसी ही हैं। आदरणीय शिल्पी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जोरदार तालियों के साथ हम काव्य पाठ के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं। स्वागत है शिल्पी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करती हूँ। सर, जैसे कि अभी नवदुर्गे के अनुष्ठान चल रहे हैं, तो वैसा तो कुछ नहीं लिखी हूँ, बट हाँ, नारी शक्ति से प्रेरित ही है, थोड़ा सा हृदय स्पर्शी। सुनिए। स्वागत। मैं भी पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, मैं भी पढ़ना चाहती थी, आगे ही बढ़ना चाहती थी,
सपना तो नहीं न देखा कि मैं इस ताजपोशी को लूं। कर उपयोग और उपभोग, कर उपयोग और उपभोग, तुम तो पाक साफ कहलाए। संस्कृति समाज को भ्रष्ट करने का सारा दोष मैं ही तो लूं। जो भी हूँ जैसी भी हूँ, जो भी हूँ जैसी भी हूँ, तुम्हारी ही तो देन हूँ। जो ना होती तो क्या होता, उन सफेद पोशों का चेहरा मैं कैसे बयां करूं। बदनामी तो सर माथे है, बदनामी तो सर माथे है। घृणा तो कम से कम ना ही दो, मुझ में भी है त्याग समाहित, बस थोड़ी सी इज्जत दे दो। बहुत सुंदर। वाह वाह कभी जो एक बार, कभी जो एक बार, कभी जो एक बार कोई तो पिता बन बेटी लेने ही आ जाते, या बिन बहन वाले भर सिसकारी भाई का फर्ज निभा जाते। फिर ना वाह मेरी कभी कोई बोली लगती, बहुत सुंदर। फिर ना मेरी कभी कोई बोली लगती, क्या ना बात है, होता वाह। अत्याचार। मैं भी फिर औरत कहलाती, खत्म हो जाता हर व्यभिचार। क्या बात। वाह सुलगता रहा है, सुलगता रहा है लहू के जर्रे जर्रे, वधू से नगर वधू का होना। रजवाड़ों की प्रथा नतकता, रूप जीविका गणिका लोकांगना नाम से रही हूँ उल्लेखित, शास्त्रों में भी रही हूँ वर्णित। माँ दुर्गा की मूरत भी बनती मेरी दहलीज की माटी से, वाह माँ दुर्गा की मूरत भी तो बनती क्या मेरी दहलीज की ही माटी से। फिर तुम क्यों थोड़े से नगर वर नहीं, नगर वधू मैं ही क्यों रहूं, नगर वधू मैं बहुत ही सुंदर, क्यों रहूं। बहुत धन्यवाद सर। वाह 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 बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत धन्यवाद सुंदर सर। बहुत बहुत सुंदर। वाह वाह बहुत सुंदर। आपने बहुत सारे चुभते सवाल अपनी इस रचना में किए हैं, और यह चुभन उन्हीं को होती है जिनके पास सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है। कमजोरों को कौन पूछता है? यदि नारी पर सवाल उठाए गए हैं तो इसलिए नहीं उठाए गए कि वो कमजोर थी, इसलिए उठाए गए हैं कि वो सामर्थ्यवान थी, शक्तिवान थी। उसके अंदर हिम्मत थी, उसके अंदर धैर्य था, उसके अंदर क्षमता थी, ममता थी। और सच मानिए, यकीन के साथ मानिए कि पुरुष उसकी क्षमता के सामने कहीं न कहीं अपने को बौना मानता था, और इसीलिए उसने नारी पर सवाल उठाए, नारी को नगर वधू बनाया। पर ऐसा हुआ नहीं। नारी अजेय है और अजेय ही रहेगी। बिल्कुल। आइए हम उस धुंध को हटाते हैं, जो धुंध कहीं न कहीं नारी के ओजस्वी स्वरूप को धुंधला करती है, और हम प्रयास करते हैं कि उस धुंध से हम सब उस नारी को मुक्त करें जो सत्य नहीं है, जो भ्रम है। क्योंकि नारी को कभी अनदेखा करके इस सृष्टि का सृजन नहीं किया जा सकता। इसीलिए आदरणीय मुक्तिनाथ जी को बड़े सम्मान के साथ हम बुलाते हैं। वे उस नारी की बात करते हैं, वे एक उस वंचित व्यक्ति की बात करते हैं, उस पीड़ित व्यक्ति की बात करते हैं जो सामर्थ्यवान तो है, लेकिन समाज उस पर उंगलियां उठाता है या उसे पीछे धकेलता है। बड़े सम्मान के साथ बहुत अच्छे रचनाकार हैं हमारे काव्य इस पट्टल के, वो मुखिया हैं, वो नायक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं।
स्वागत है त्रिपाठी सर। स्वागत है आदरणीय। स्वागत है। मंच पर आसीन सभी लोगों को मेरा वंदन अभिनंदन। आज मैं थोड़ा विलंब से जुड़ा क्योंकि डॉक्टर के पास गया हुआ था और आज मैं सबके मन की तो नहीं, अंतर मन की बातें आप लोगों से बताना चाहता हूँ। स्वागत है, वाह, स्वागत है। कविता का शीर्षक है अंतर मन में कुछ। अंतर मन में कुछ, अंतर मन में कुछ रची बसी रह जाती हैं। वाह वाह, बेवजह बेपनाह अंतहीन कुछ बेवक्त की यादें। बहुत खूब। वाह, क्या बात। क्या बात। जितना भी चाहो दफन करना, जितना भी चाहो दफन करना होती नहीं। बरबस हृदय स्थल में रह रह कर कुलांचे मारती रहती है। यादें वो जिनका जीवन में कोई अस्तित्व शेष नहीं रह जाता है। यादें वो जिनका जीवन में कोई अस्तित्व शेष नहीं रह जाता है, न आदि ही होता है न अंत। बहुत सुंदर। फिर भी अनवरत पनपती रहती हैं शुष्क मन के कोने में, अमर बेल सदृश। बरबस चली आती हैं वक्त बेवक्त, लेकर पुनः चली जाती हैं, लेकर पुनः चली जाती हैं, करती रहती हैं पुनर्जागृत। वाह, बेधित भी करती रहती हैं अंतस को। कुलांचे मारती हैं पल पल, कुलांचे मारती हैं पल पल, कर देती हैं अंतस को विदीर्ण। लेकर पुनः चली जाती हैं, लेकर पुनः चली जाती हैं गुजरे हुए अंतहीन परिप्रेक्ष्य में। क्या बात। हो चुका जो कब का दफन है, हो चुका जो कब का दफन है, गुजरे हुए वक्त के साथ साथ। छोड़ती नहीं मन मरु का साथ। वाह, क्या बात। अतीत के भंवर से जितना निकलना चाहता है ये मनुष्य, पर वक्त के भंवर में उतना ही उलझता चला जाता है। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर। क्या बात। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। सही बात तो यह है कि आप जब पढ़ रहे थे तो ठाकुरदास सिद्ध जी की 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही थी कि निश्चल मन के साथ छलावा मत करना। ये अंतर मन जो है बहुत पवित्र होता है, बहुत पावन होता है। तो निश्चल मन के साथ छलावा मत करना और करना सच्ची प्रीत कि दिखावा मत करना। वाह वाह, जी, निश्चल मन के साथ छलावा मत करना, करना सच्ची प्रीत, दिखावा मत करना, कहीं झुलस ना जाए सब कुछ याद रहे, कहीं झुलस ना जाए सब कुछ याद रहे, और मन की शीतलता को लावा मत करना, मन की शीतलता को लावा मत करना। बहुत सुंदर पंक्तियां आपने आदरणीय मुक्तिनाथ जी कही। और अब मैं यह कह सकता हूं कि दिलों की भी अपनी एक भाषा होती है, दिलों की भी अपनी एक भाषा होती है, और किसी से आशा तो किसी से निराशा होती है। हमने तो कम ही लोग देखे हैं इस दुनिया में
जिनसे मिलने की बार बार अभिलाषा होती है। वाह, बहुत सुंदर। अभिलाषा होती है, होती है साहब, जिनसे मिलने की बार बार अभिलाषा होती है। तो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी शर्मा जी हमारे बीच में हैं, जिनसे बार बार मिलने की अभिलाषा होती है। बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत लिखते हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं, बहुत वो लिखते हैं जो भारत की रीति नीति है, परंपरा है, मन की बात लिखते हैं, तीज त्योहार लिखते हैं, जो भारतीय संस्कृति को परिपूर्ण तरह से जीते भी हैं और लिखते भी हैं। डॉक्टर राकेश शर्मा जी, आपका स्वागत है काव्य पाठ के लिए इस पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर, स्वागत, धन्यवाद धन्यवाद। आप सबको मंच को प्रणाम करता हूँ। दीक्षित जी, एक अनुरोध है। जी सर। दीक्षित जी, अब एक जी जी बताएं सर। कि हाँ, अब एक तो रामलीला लिख के लाया था मैं, यह नारी सम्मान कौन सी वाली, एक बता दीजिए। ऐसा है, आपका जो मन करे वो पढ़िए। चलिए, तो प्रश्न नारी सम्मान का, वाह, बस आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। जी, स्वागत है। मानव ज्ञान जब कुछ पाया होगा, आदिम युग से अब तक नारी की भूमिका के विषय में थोड़ी सी कल्पना है मेरी कि नारी ने कैसे निर्वाह किया होगा। क्या आदि मानव ज्ञान जब कुछ पाया होगा, नग्नता का ध्यान पहले आया होगा, शायद वह भी आंखों में शर्माया होगा, शायद वह भी आंखों में शर्माया होगा, वृक्षों के पत्तों को वस्त्र बनाया होगा, वृक्षों के पत्तों को वृक्ष वस्त्र बनाया होगा, और भी सद्बुद्धि जब वह पाया होगा, तब नारी ने गृह लक्ष्मी पद पाया होगा, तब नारी ने गृह लक्ष्मी पद पाया होगा। नारी की आंखों में लज्जा का आभूषण, भावना में हृदय में सेवा समर्पण, मन मानस में सदा से ही पति विभूषण, पुरुषों को भी नारी ने दिखलाया दर्पण, माँ बहन बेटी ने घर में गाया होगा, माँ बहन बेटी ने घर में गाया होगा, नारी की आंखों ने धर्म निभाया होगा, नारी की आंखों ने धर्म निभाया होगा, तब नारी ने गृह लक्ष्मी पद पाया होगा। अब भी नारी मान और मर्यादा प्रण है, अब भी नारी मान मर्यादा का प्रण है, नारी का सम्मान ही जीवन मरण है, नारी का सम्मान ही जीवन मरण है, नारी के हित लंका और कुरुक्षेत्र के रण है, नारी के लिए लंका और कुरुक्षेत्र के रण है, नारी के प्रति श्रद्धा सात्विक आचरण है, नारी के प्रति श्रद्धा सात्विक आचरण है, भरण पोषण का व्रत भी अपनाया होगा, भरण पोषण का भी व्रत अपनाया होगा, नारी ने पुरुषों को पथ दर्शाया होगा, नारी ने पुरुषों को पथ दर्शाया होगा। वाह वाह, लगता है कलयुग का यह अगला चरण है। अब ध्यान चाहूंगा विशेष रूप से जी, लगता है कलयुग का यह अगला चरण है, शर्म और लज्जा का हो रहा अपहरण है, शर्म और लज्जा का हो रहा अपहरण है, हास्य चैनलों का द्वयर्थक प्रदर्शन है, हास्य चैनलों का द्वयर्थक प्रदर्शन है, सभ्यता संस्कृत विरोधी सम्मोहन है, सभ्यता संस्कृत विरोधी सम्मोहन है, नाट्य शास्त्र भारतीयता सिखलाया होगा, नाट्य शास्त्र भारतीयता का सिखलाया होगा, आधुनिक आंखों ने उसे भुलाया होगा, आधुनिक आंखों ने उसे भुलाया होगा। अंतिम बंद है, इस पर आशीर्वाद चाहूंगा आप सबका। दर्शकों की बुद्धि का नियमित हनन है, दर्शकों की बुद्धि का नियमित हनन है,
सौंदर्य बोध का पतन अर्धवस्त्र आवरण है। सौंदर्य बोध का पतन अर्धवस्त्र आवरण है। निर्माता निर्देशकों का लक्ष्य केवल धन है। निर्माता निर्देशकों का लक्ष्य धन है। लालची नायिकाओं का खुला समर्थन है। लालची नायिकाओं का खुला समर्थन है। सभ्यता को इन्होंने भरमाया होगा। सभ्यता को इन्होंने भरमाया होगा। आदि मानव मन ही मन सकुचाया होगा। आदि मानव मन ही मन सकुचाया होगा। आदि मानव मन ही मन बहुत सुंदर। सकुचाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर। बहुत सुंदर सर। बहुत अच्छी बहुत बहुत आदरणीय राकेश जी आपने पढ़ी, और आधुनिक आंखें जैसे शब्द प्रयोग आपकी कविता में हुए। मैंने तो समझा है कि आंखें जो है पुरानी ही होती हैं, आधुनिक नहीं होती, लेकिन आपने आज बता दिया कि आंखें भी आधुनिक होती हैं। बहुत अच्छा प्रयोग आपकी रचना में शब्द बहुत बहुत धन्यवाद हुआ है कि आपके लिए बहुत बहुत आभार। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे मंच पर आदरणीय विवेक गोयल जी जुड़े हैं। बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, दिल्ली से हैं और काव्यांगन पटल के धड़कन हैं। गीत, गजल, मुक्तक लिखते हैं। दूरभाष में अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी अक्सर पास होने का, बहुत करीब होने का एहसास दिलाते हैं। बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से। वाह। बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से। हो सके तो बात कर किसी बहाने से। क्या बात। बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से। हो सके तो बात कर किसी बहाने से। तू लाख खपा सही मगर इतना तो देख। तू लाख खपा सही मगर इतना तो देख। कोई टूट गया है तेरे रूठ जाने से। वाह वाह वाह। कोई टूट गया है तेरे रूठ जाने से। आदरणीय विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपकी कविता रूठे हुओं को मनाती है कि सौष्ठव को यहाँ पर आनंदित होकर सुने। बड़े सम्मान के साथ हम आपको यहाँ आमंत्रित करते हैं। स्वागत है गोयल जी। धन्यवाद सर। स्वागत है सर। धन्यवाद। इतने सुंदर परिचय के लिए मैं आदरणीय दीक्षित जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को प्रणाम करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ। और एक कविता शक्ति के ऊपर आदरणीय दीक्षित जी ने आह्वान किया था लास्ट टाइम कि इस बार हम शक्ति के ऊपर कुछ कहें। पहली भक्ति रचना शायद मैं इस तरह की लिखी है मैंने आपके कहने से, तो उसको मैं प्रस्तुत करता हूँ। जी तुम जी स्वागत। तुम निर्बल को बल देती हो, वाणी को संबल देती हो। तुम निर्बल को बल देती हो, वाणी को संबल देती हो। विद्या बल बुद्धि प्राण दिए, जड़ को चेतन कर देती हो। जड़ को चेतन कर देती हो। हे चंद्र दिवाकर नयन धरे, हे पाप विनाशिनी दुख हरे। तुम सिद्धिदात्री तुम रत्न प्रिया, जो सृष्टि का श्रृंगार करे। जो सृष्टि का श्रृंगार करे। महिषासुर का
विध्वंस किया धनु दैत्यहीन संसार किया। बहुत सुंदर। चंडी हो रौद्र स्वरूपा हो, चंडी हो रौद्र स्वरूपा हो, तब रक्त बीज संहार किया, तब रक्त बीज संहार किया। मेरे पाप हरो हे जगदम्बे, संताप हरो हे जगदम्बे। मेरे पाप हरो हे जगदम्बे, संताप हरे हे जगदम्बे। अम्बे हो जगत भवानी हो, कल्याण करो हे जगदम्बे, कल्याण करो हे जगदम्बे, कल्याण करो हे जगदम्बे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर। वाह वाह, बहुत आनंद भाई। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई जगदम्बे, बहुत ही तन्मयता है सर। बहुत सुंदर आदरणीय विवेक जी आपने प्रस्तुत की। बहुत धन्यवाद। हाँ, समसामयिक रचना है आपकी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पैसे जोड़ने में लालच कर देते हैं, तो तालियां बजाने में भी संकोच रहता है। तो जोरदार तालियों के साथ एक बार हम सम्मान करें भाई लेकिन सर मैंने तो बीच में भी बजाई थी। बहुत सुंदर लिखा, बीच में भी बजाई थी। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार माना है। नहीं, बजाई थी आपने, लेकिन इस बात पर बजाइए ना कि विवेक जी का कहना यह है कि उन्होंने पहली बार ये अनुभव किया है कि शक्ति की भी साधना होनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने पहली बार ये रचना लिखी। आपका बहुत धन्यवाद। तो नहीं, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, मुस्कुरा तो मंच सकते हैं आप सर। होता है? मुस्कुरा तो सकते हैं। नहीं, मुस्कुराइए, लेकिन शक्ति के सामने जरा सावधानी से मुस्कुराइए। जी बिल्कुल सही कि मंच आपका है और मंच आपका है और आप भी हमारे हैं। मंच आपका है और आप भी हमारे हैं, कविता की भाव भक्ति सबकी प्यारी प्यारी है। कि मंच आपका है और आप भी हमारे हैं, कविता की भाव भक्ति सबकी प्यारी प्यारी है। और कल्पना के बादलों में भावना की बिजली कौंधे, मेघ बूंद गिरे गंध मिट्टी की न्यारी है। कि मेघ बूंद गिरे गंध मिट्टी का वियोगन के, मंच भीग गयो अब रमापति जी की बारी है। बहुत सुंदर। स्वागत है साहब। आदरणीय रमापति जी, जोरदार तालियां एक बार आपके लिए। बहुत स्वागत है सर। आप सभी का, दीक्षित जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और शुरू करता हूं कि प्रेम की गली में आज दीप को जी, स्वागत। बार जाओ, प्रेम की गली में आज दीप कोई बार जाओ, और टिमटी मार रही है ज्योति कोई तो संभाल जाओ, टिमटी मार रही है ज्योति कोई तो संभाल जाओ। स्वर्ण का कलश कभी, स्वर्ण का कलश कभी माटी से न जीत पाया, माटी के ही मंदिर में अंकुर भी आस लाया,
अंकुर भी आस लाया, आंसू भरे नैनन में वेश का संघात लिए, आंसू भरे नैनन में विष का संघात लिए, मेरा अपना ही कोई बन के पराया आया, मेरा अपना ही कोई बन के बहुत सुंदर। पराया, कि अपने मन की पीड़ा को मैं, एक मुक्तक देता हूं आपको। जी स्वागत। अपने मन की पीड़ा को मैं शब्दों में यूं कह जी। लेता हूँ, यादों के अवशेषों से मैं एक नई व्यथा लिख देता हूँ। बहुत सुंदर, क्या बात। क्यों मेरे स्वप्न नहीं होते तिल भर यथार्थ के आंचल में, क्यों मेरे स्वप्न नहीं होते तिल भर यथार्थ के आंचल में, जो खुशियां कभी रही होंगी अब उनके संग जी लेता हूँ, जो खुशियां कभी रही होंगी उनके संग अब जी लेता हूँ। एक मुक्तक और देखिए साहब। स्वागत। जी स्वागत। आंखों में आंसू होंगे, दिल में कसक भी होगी, आंखों में आंसू होंगे, दिल में कसक भी होगी, जाएंगे हम यहाँ से खबर देर बाद होगी, क्या बात। आंखों से तुम ये मोती जमी पे न यूं गिराना, आंखों से तुम ये मोती जमी पे न यूं गिराना, टुकड़े हैं मेरे दिल के तकलीफ मुझे होगी। तो एक मुक्तक और देता हूं कि माटी ने ही रूप दिया, माटी में मिलूंगा आज, माटी ने ही रूप दिया, माटी में मिलूंगा आज, माटी का ही दीप बना, माटी में जलूंगा आज, वर्तिका जली हुई को कोई तो संभालो आज, प्रेम की गली में कोई दीपक जलाओ आज, प्रेम की गली में आज दीपक जलाओ आज। आदरणीय दीक्षित जी ने कहा था कि नारी शक्ति के ऊपर, तो एक चंद लाइनें हैं जी। नारी तुम आदि शक्ति देवी, नारी तुम आदि शक्ति देवी, क्यों व्यथित रही इस जीवन में, साक्षात बनी करुणा मूर्ति, करुणा प्रतिदान किया जन्म में, क्या पूरा समाज है ऋणी आज, पूरा समाज है ऋणी आज, प्रतिफल भी क्या तुम पाओगी, समाज है ऋणी आज, प्रतिफल भी क्या तुम पाओगी, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, कब तक बोलो कब तक कहलाओगी, बोलो कब तक कहलाओगी, अब उठो दिखाओ रौद्र रूप, अब उठो दिखाओ रौद्र रूप, कब तलक व्यथित जीवन होगा, कब तलक रहोगी बन करुणा,
कब तक जीवन आश्रित होगा, कब तक जीवन आश्रित होगा। काली बन जग को दिखला दो, काली बन जग को दिखला दो, विध्वंस करो इन दुष्टों का, ममतामय जीवन दात्री हो, मंगल तुम कर दो इस जग का, मंगल तुम कर दो इस जग का। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। बहुत सुंदर सर। दीक्षित जी से अनुरोध करूंगा। जी नहीं, अनुरोध नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि नारी के ऊपर आपने इतनी अच्छी कविता पढ़ दी, पढ़ना मजबूरी थी या आपने पढ़ी मुझे नहीं पता, क्योंकि कभी कभी हम डर की वजह से भी प्रशंसा कर देते हैं, कोई सामने बैठा है तो लाओ। वो तो आपका डर इतना थोड़ा ही है हमें। क्या बात है। तो चलिए, लेकिन बहुत अच्छा लिखा आपने। और नारी जो है, श्रद्धा तो रहेगी लेकिन विश्वास भी रहेगी, आधार भी रहेगी। एक बात कहना चाहूंगी, हाँ कविताएं जी, अरे स्वागत। सामने वालों के ऊपर नहीं लिखी जाती, मन में कुछ और होता है, कविता आ जाती है। हाँ नहीं, वो दूसरी कविता होती है। कुछ और होते हैं। हाँ, वो कविताएं भी कई तरह की होती है ना, तो वो दूसरी होती है। तो ये अच्छी बात है कि किसी ने इसका नाम कविता रखा होगा, वो समझ के रखा होगा। ऐसे प्यार करती हूँ। चलिए, लेकिन पता है, हम सब ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुदगुदाते रहें, ये कविता की देन है। आप यकीन मानिए, भारतीय समाज में भारत की जब सृष्टि का आरंभ हुआ होगा, तब पता नहीं कैसे, किस विचारक की दृष्टि में, किस संत की दृष्टि में ये बात आई होगी, किस भारत की मिट्टी को भारत माता कहा जाए। पूरे विश्व ने जब अपनी धरती को फादरलैंड कहा, तो भारत ने इसको मदरलैंड कहा, भारत माता कहा। और माता इसलिए नहीं कहा, अब भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तो पुरुष महिला के पीछे पीछे रहा है, और महिला हर भूमिका में पुरुष के आगे रही है। पर पुरुष बहुत चालाक होता है, क्योंकि अपने को स्थापित करने की कला वो सर्वाधिक जानता है। तो इसलिए वो नारी की वंदना भी करता है, तो भी उसके पीछे उसकी अपनी अभिनंदना छिपी होती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अकेले हैं आज घर में? नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, आप बिल्कुल अन्यथा मत लीजिए, मैं तो एक सामान्य बात कह रहा हूं। अच्छा। और हाँ, मतलब कहा तो मैंने विवेक जी से था, पीछे से आवाज आ रही थी कुछ, तो मुझे सुनाई दे रहा था, लेकिन आप मत लीजिए। पर फिर भी ये ठीक है कि नारी के बिना पुरुष का कोई अर्थ नहीं है, और शक्ति के बिना कोई जीवन नहीं है। बिल्कुल, नारी शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है। एक छोटी सी रचना आपको देना चाहता हूं। स्वागत है। स्वागत है सर। और कभी लिखी थी, पर आज ध्यान में आ गई। सवाल यह नहीं कि मैं औरत हूं, सवाल यह नहीं कि मैं औरत हूं, सवाल यह है कि मैंने तुझे संभाला क्यों है। सवाल यह नहीं कि मैं औरत हूं, सवाल यह है कि मैंने तुझे संभाला क्यों है। और मेरे वजूद पर सवाल उठाने वालों, सवाल यह है कि तुमने मुझे उछाला क्यों है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह। सवाल यह नहीं कि मैं औरत हूं, सवाल यह है कि मैंने तुम्हें संभाला क्यों है। और मेरे वजूद पर सवाल उठाने वालों, सवाल यह है कि तुमने मुझे उछाला क्यों है। घोलकर दिल की दवातों में लहू की बूंदें, जी, घोलकर दिल की दवातों में लहू की बूंदें, किस्मतें लिखती गई मिटाकर खुद को। घोलकर दिल की दवातों में लहू की बूंदें, किस्मतें लिखती गई मिटाकर खुद को। आंखें मेरी ही थीं, पर सपने सजे थे तेरे। और आप यकीन मानिए, मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं,
जब भी महिला ने कोई सपना सजाया है तो पुरुष के ही लिए सजाया है, चाहे बेटे के लिए सजाया हो, भाई के लिए सजाया हो या पति के लिए सजाया हो। उसने कोई सपना अपने लिए नहीं सजाया। आंखें मेरी ही थी और चाहे प्रेमी के लिए सजाया हो, लेकिन है वो पुरुष ही। आंखें मेरी ही थी पर सपने सजे थे तेरे, सवाल यह है कि खंजर मेरे दिल में उतारा क्यों है। सवाल यह है कि खंजर मेरे दिल में उतारा क्या है। बहुत सुंदर। मेरे वजूद पर सवाल उठाने वालों, सवाल यह है कि तुमने मुझे उछाला क्यों है। बहुत सुंदर। आगे देखिए, बुने थे रिश्तों के धागों से घरों दे जिनके, सारे संसार के जितने रिश्ते हैं सब नारी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। बुने थे रिश्तों के धागों से घरों दे जिनके, अपनी उंगली के सहारों से चलाया उनको, फर्क नियत में खाकर नमक कैसे आया। फर्क नियत में खाकर नमक कैसे आया। सवाल यह है कि चौखट से तूने निकाला क्यों है। बहुत सुंदर। सवाल यह है चौखट से तूने निकाला क्यों है। मेरे वजूद पर सवाल उठाने वाले, सवाल यह है कि तूने मुझे उछाला क्यों है। और अंतिम देखिए, अंतिम देखिए, मैं अबला नहीं। और ये सार्थक संदेश है महिला का और बहुत सत्य संदेश है कि मैं अबला नहीं, कमजोर नहीं, लाचार भी नहीं। मैं अबला नहीं, कमजोर नहीं, लाचार भी नहीं। कैद मुट्ठी में मेरी आज भी तेरी किस्मत। पुरुष चाहे कितना ही शक्तिशाली हो जाए, लेकिन महिला अगर किस्मत बिगाड़ने पर आ जाए तो वो कभी भी बिगाड़ सकती है। मैं अबला नहीं, कमजोर नहीं, लाचार भी नहीं। कैद मुट्ठी में मेरी आज भी तेरी किस्मत। क्या करूं, मां हूं, बहन हम सफर से रिश्तों में बंधी। क्या करूं, मां हूं, बहन हम सफर से रिश्तों में बंधी। सवाल यह है कि मैंने तुझे बनाया क्यों है। सवाल यह है कि मैंने तुझे बनाया क्यों है। मेरे वजूद पर सवाल उठाने वालों, सवाल यह है कि तुमने मुझे उछाला क्यों है। आंख मेरी ही सही पर सपने सजे थे तेरे। सवाल यह है कि खंजर मेरे दिल में उतारा क्यों है। फर्क नियत में खाकर नमक कैसे आया। सवाल यह है कि चौखट से मेरी तूने निकाला क्यों है। सवाल यह है बहुत सशक्त, बहुत सशक्त रचना है, बहुत सुंदर दीक्षित जी, बहुत सुंदर। आइए आज हम बात करते हैं नवरात्रि के शक्ति आराधना की। सभी ने बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा। सभी रचनाकार अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं। सब अपना अपना रस पढ़ते हैं, लेकिन रचनाकार जो पढ़ता है, जो भोगा वो गाया, जो अनुभव करता है, जो अनुभूति करता है, वही उसकी रचना का हिस्सा बनता है। और सत्य तो यह है कि जो कुछ भी इस संसार में शेष रह जाएगा वह रचनाकार की कलम से लिखा हुआ हिस्सा ही रह जाएगा। क्या बात है। इसको पढ़कर आगे आने वाली पीढ़ी अपने समाज का निर्माण करेगी, अपने परिवार का निर्माण करेगी। तो आइए हम ऐसा लिखें जो अनोखा हो, अद्भुत हो, दिशा देने वाला हो, मार्गदर्शन करने वाला हो, पीड़ा से उबारने वाला हो। हम प्रेम लिखें, प्रीति लिखें, नेह लिखें, समर्पण लिखें, श्रद्धा लिखें, विश्वास लिखें और अपना देश भी लिखें। क्या बात। आज की शाम आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, आप सबका वंदन करते हुए, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए काव्यांगन के इस पटल पर हम विदा लेते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, फिर नए विषयों के साथ, नए लोगों के साथ, नए भावों के साथ, नए विचारों के साथ और फिर नई पीढ़ी के लिए एक नए संदेश के साथ।
तब तक के लिए आप सबको शुभरात्रि, नमस्कार। शुभरात्रि। नमस्कार।